हाय दोस्तों, मैं हूं रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बी इंस्पायर पर। दोस्तों, आज की हमारी एक कंप्लीट बुक समरी होने वाली है। दी सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आपको उस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो इस बुक में दिया गया है, जिसका प्रयोग करके आप मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप अमीर हो या गरीब हो। उस रहस्य के बारे में बस आपको पता होना चाहिए और आप वो काम कर सकते हैं जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं। आप इस बुक से ये सीखेंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीज़ें कैसे कर सकते हैं और मनचाही चीज़ें आप कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा है जैसे सपने देखने जैसा है। सपनों में हम कुछ देखते हैं और वो पूरा करने की जब ठान लेते हैं तब हमारे अंदर कैसे विचार आने चाहिए, ये सब हमें सीक्रेट बुक सिखाती है। सीक्रेट बुक के लेखक रोंडा बर्न एक प्रसिद्ध लेखक और प्रोड्यूसर हैं जिनका जन्म 12 मार्च 1951 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। द सीक्रेट के अलावा भी इन्होंने द पावर, द मैजिक, द हीरो जैसी फेमस बुक इन्होंने लिखी हैं। दी सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और इसका 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप अपनी लाइफ का द सीक्रेट जानकर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। चलिए द सीक्रेट बुक इन हिंदी समरी के मुख्य भाग को शुरुआत करते हैं। तो इस बुक में सबसे पहला है कि ये दी सीक्रेट रिवील्ड कैसे होता है, हम कैसे जानें। इस बुक में जो है 24 बेहतरीन टीचर्स के संदेशों को बताया गया है जिनका सीक्रेट इस बुक में छिपा हुआ है। जब आप इस सीक्रेट को जानना चाहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रहस्य आपको आपकी हर मनचाही चीज़ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। उसमें चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या हैप्पीनेस हो या लव हो, जो भी आप चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं आप या बन सकते हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने बताया इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है, लेकिन वह तभी मुमकिन हो सकती है जब आप रहस्य को जानकर उस पर अमल करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सीक्रेट के बारे में कुछ बड़े और महान लोग इसमें उन्होंने इस बुक में क्या कहा है। तो बॉब प्रॉक्टर जो एक फिलोसफिकल ऑथर और पर्सनल कोच हैं, जो कहते हैं कि दिस सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो या कुछ भी हो। जॉन अशरफ जो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो कहते हैं कि आप जो भी चुनते हैं वो आप पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो। जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीक्रेट है क्या, अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं तो सीक्रेट आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके लिए में जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं जो आपके माइंड में छिपी हुई हैं। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में भी दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही रहस्य के बारे में जानते हैं। और आज हम उसी रहस्य को दी सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है आकर्षण का नियम। आकर्षण क्या है? आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई चीज़ विचार सोचते हैं, कोई चीज़ मतलब कोई भी बात पर आप विचार करते हैं, सोचते हैं, तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है और इसे आप अपने विचारों के जरिए यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए।
और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। शायद ज़्यादातर लोगों की यह नहीं पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता, ये किसी तरह की नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता। जो अट्रैक्शन का नियम होता है वो आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हों या ना करते हों, चाहे आप इसे समझते हों या ना समझते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती हैं। इसीलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। आपकी थॉट बीज की तरह होती है, आप जैसे बीज बोगे वैसे ही फल काटोगे। आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हो, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने के तरीके बदल सकते हो और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है आप बिजली को भी नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आप सबको लाभों का आनंद उसके लाभ का आनंद आप लेते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान के लिए खाना पका सकते हैं। आप उस इंसान तक को भी पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना यानी मेडिटेशन करता है। रोनाल्ड बायर्न कहती हैं कि जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। दोस्तों, यहाँ ऑथर बताती हैं कि अच्छी खबर यह है कि आप घंटों तक मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी है। थॉट में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है, हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी हुई चीज़ सोर्स के पास आ जाती है, यानी वो सोर्स आप हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन पावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रिक्वेंसी बदल लें, क्योंकि बाद में आपके विचारों की वस्तु बन जाती है। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा है, बुरा है या गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, वह निश्चित रूप से ज़मीन पर ही जाके टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है, ये हम सभी जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं जानता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करती है। आकर्षण का नियम भी ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा ही है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान या दुखी हैं। ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप तुरंत कह सकते हैं कि मैंने उस दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था। जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको यही लगता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया हो, या मैंने वो कर्जा नहीं सोचा था जो आज मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा कर्ज है। लेकिन मैं आपकी बात काट कर कहना चाहूँगी कि हाँ, आपने ही उन सब चीज़ों को आकर्षित किया है। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार करें करें और समझ लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी चिंता को बढ़ाएंगी और आपको डराएंगी। शोधकर्ता बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं।
इंसान के दिमाग में आने वाले ये जो 60,000 विचारों की निगरानी करना इंसान के लिए असंभव है, लेकिन इंसान की भावनाएं उसे ये जानने में मदद करती हैं कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं, ये आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपने पास ऐसी चीज़ों की सूची तैयार रखनी चाहिए जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हों और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती हों। जैसे आप अपनी कुछ महत्वपूर्ण सुखद यादों को याद रखिए, भावी घटनाओं की कल्पनाओं को याद रखिए, मौज मस्ती के पल याद रखिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति या आपका पसंदीदा संगीत। जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इस मूड को चेंज करें, सूची में डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मूड को बदलेंगी। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ काम जब कोई चीज़ काम ना करे तो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल ना कि सिर्फ 1-2 मिनट का समय ही लगेगा। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे को नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अच्छे ही विचार अपने दिमाग में लाने चाहिए। यहाँ पर ऑथर बताती हैं कि दी सीक्रेट बुक में ऐसे 3 स्टेप बताए गए हैं जिनका यूज करके आप अपनी मनचाही चीज़ आसानी से पा सकते हैं। ये जो 3 स्टेप है उसमें है मांगे, यकीन करें और पाएं। जो पहला स्टेप है आस्क यानी कि मांगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं देगा। इसीलिए शांति में बैठकर उस चीज़ के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज़ पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद उस चीज़ को ब्रह्मांड से मांगें। आप ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ भी मांग कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंदीदा गाड़ी हो, घर हो, नौकरी हो या फिर कुछ और। बस आपके मन में उस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ब्रह्मांड आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए ब्रह्मांड में अपने लिए उस चीज़ को मांगे जो आप चाहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से जान लीजिए, जैसे आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी, अलादीन और चिराग। जिस तरह अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। जब हमारे अंदर ये भावनाएं मांगने की कि हम किस तरीके की चीज़ मांग सकें, ये भावनाएं आ जाती हैं, तो अब जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है बिलीव करना, यानी एक यकीन करें। आप यकीन करें कि जिस चीज़ को आपने ब्रह्मांड से मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसे मानो आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रिक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को इवेंट्स और परिस्थितियों के अनुकूल बना देता है। आपको यह नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं, ये तो ब्रह्मांड का काम है और उसे अपना काम आप करने दें। अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली जो फ्रिक्वेंसी में आस्था का अभाव प्रतीत होता है। इससे जाहिर होता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है, और यदि आपको यकीन नहीं है तो वह चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। और जब आपको यकीन, अपने माइंड में यकीन हो जाए कि वो चीज़ मुझे
मिल चुकी है तो जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है रिसीव्ड, यानी कि आपको पाएं। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख रहे होते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज़ जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी के प्रकट होने में कितना समय लगता है। ब्रह्मांड अपनी मनचाही चीज़ प्रकट करने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है, यानी आपके यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वह हर चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो इसीलिए आपको अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनचाही चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मांड के लिए टाइम और साइज कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए 10 लाख डॉलर को प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना $1 को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपनी पूरी लाइफ का प्लान पहले से ही बना सकते हैं। आप आने वाले हर दिन के बारे में पहले से ही सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करने से आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा उन चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं और ऐसी चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि यह मैं हूँ, लेकिन यह आप नहीं हैं, बल्कि यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लो कि आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं दूसरों से, तो यह आपकी वर्तमान स्थिति नहीं हुई, बल्कि यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का रिजल्ट है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ यानी कि शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपके पास मौजूद है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हो जिसने जिसने आप जिससे आप आज अपनी मतलब आप किसी अच्छी चीज़ को देख पा रहे हैं, या उन कानों के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप अच्छी चीज़ें सुन पा रहे हैं। हर इंसान के पास ऐसी हजारों चीज़ें होती हैं जिनके लिए वे कृतज्ञ होते हैं। ऐसे करने से धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है और आपको अपनी मनचाही चीज़ें काफ़ी कम समय में ही मिल जाती हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं या जिनको लगता है मेरे पास ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उन चीज़ों की लिस्ट बना के उनको धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, ना कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनसे आप दुखी हैं। अगर आप अपने पास पहले से ही मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि कृतज्ञता की अवस्था में आपके मन में जो भावनाएं और विचार होते हैं वे सभी नेगेटिव होते हैं। मतलब जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आपके जो मन में जो विचार आते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं, उनका परिणाम भी नेगेटिव होता है, क्योंकि ईर्ष्या, दोष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वो ही दिला सकती हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए कृतज्ञता का नज़रिया अपनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी उपदेशक और अवतार कई सदियों से आज तक सीखते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, क्योंकि जब आपके माइंड में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर भी बनती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं मानो वह चीज़ इसी समय आपके पास हो। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप एक सशक्त
फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा है। दी सीक्रेट बुक में माइंड के बारे में एक रोचक बात बताई गई है। बताया गया है कि हमारा माइंड यह नहीं समझता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। दोस्तों, आप जरा कुछ आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोच कर देखिए, जैसे राइट बंधु जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। इन सभी आविष्कारकों ने आविष्कार करने का एकमात्र तरीका यह था कि उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज़ की तस्वीर देखी जिस चीज़ को वो बनाना चाहते थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। जब वह तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उनके माध्यम से दुनिया में लाने के लिए जुट गईं। और हम हर दिन ऐसे ही क्रिएटिव माइंड वाले इन्वर्टर के इनोवेशन का लाभ उठाते हैं। हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने माइंड से कल्पना करते हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफ़ी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होती, आपको मनचाही चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए दोस्तों चलिए इसी कहानी को समझते हैं। जॉन असाराफ जो आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वो जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घर या सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर भी इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को देखकर मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। वे सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वो सभी चीज़ उन्हें मिल चुकी हों। फिर उन्हें किसी कारण से शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और सामान बक्से में बंद कर स्टोरेज में रख दिया। उनको 5 साल के अंदर 3 बार शहर बदलना पड़ा। बाद में कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। एक दिन उनका बेटा कीनन उनके ऑफिस में आया और उसने अचानक बंद रखे उस बॉक्स को देखकर अपने डैडी से पूछा कि इस बक्से में क्या है। जॉन असाराफ ने कहा कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उनके बेटे ने पूछा कि डैडी विजन बोर्ड क्या होता है। जॉन असाराफ ने कहा कि इसमें मैं अपने सारे लक्ष्य रखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। शायद उनका बेटा छोटी उम्र के कारण अपने पिता की बातों का मतलब नहीं समझ पाया। उसके पिता ने समझाने के लिए उसे बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बोर्ड में एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मानसिक तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले देखी थी। यह बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। जॉन असाराफ उस बोर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे। तो उनके बेटे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं डैडी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में जैसा बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसे जॉन असाराफ ने किया था। जैक कैनफील्ड इस बुक के अध्याय को संक्षिप्त में इस प्रकार बयान करते हैं कि फैसला करें कि आप चाहते क्या हैं, यकीन करें कि आप इसे हासिल कैसे कर सकते हैं और लास्ट में आप विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास करें कि यह आपके लिए पॉसिबल है
और फिर हर सुबह अपनी आँखें कुछ समय के लिए बंद करें। मानसिक तस्वीर देखें कि आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की संभावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। तो दोस्तों, ये किताब का जो फुल सार है तो यही है कि जब भी हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो सबसे पहले हम उसको सोचना शुरू कर दें। जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे माइंड में उसी से संबंधित कुछ थॉट आएंगे। उन थॉट को हमारे माइंड में वो चलेंगे और वही फ्रिक्वेंसी हम अपने पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेट करेंगे। जब वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में वाइब्रेट होगी तो उसी से संबंधित हमें लोग मिलेंगे और हमारे काम को पूरा होने में वो सफल करेंगे। जब हम सोचने की शक्ति पर कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद हमारे अंदर आती है वो चीज़ हम मांगे, यूनिवर्स से वो चीज़ मांगे, और यूनिवर्स से जब हम वो चीज़ मांगेंगे तो हमारे अंदर आ जाएगी कि हमने वो चीज़ मांगी है। उसके बाद हम बिलीव करें कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। जैसे दोस्तों, जब हम कोई कार, मान लीजिए कार खरीदना चाहते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, जब हमारे अंदर ये आ जाएगा कि हमें कार वो खरीदनी ही है तो हम उसके लिए एफर्ट लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, या तो उतना धन कमाएंगे या लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे। उसके बाद हम विश्वास करेंगे कि हमने वो कार खरीद ली है। ये दो तरीके से हम समझ सकते, एक तो हम विजुअल मतलब जो हम करते हैं उस तरीके से, और दूसरा हम मानसिक तरीके से। जब हम दोनों तरीके से काम करेंगे तब वो हमारा सपना पूरा होगा। जब हम मानसिक तरीके से सोचते हैं तो हम अपने ख्यालों में यही सोचते हैं कि मान लीजिए जब आप कार ले लेते हैं तब आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। वो जब हम अपने मानसिक तरीके से सोचते हैं तो वैसा ही महसूस करें कि वो कार हम ले चुके हैं। और जब हमें विश्वास हो जाता है कि वो कार हमें मिल चुकी है तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपने वो कार ले ली है तो आप उसको रखने के लिए जगह बनाएंगे, आप कार ड्राइविंग करना सीखेंगे, उसकी केयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। वैसे ही ख्याल आप मानसिक तौर से भी सोच सकते हैं कि वो कार मुझे मिल चुकी है और मैं उसको यहाँ रख रहा हूँ, मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है। ये सब विचार एक ही जगह पर काम करते हैं। अगर आप सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी द सीक्रेट बुक की समरी। आशा करते हैं कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। मेरे सुनाने का नज़रिया है जो मैंने सुनाई है, जिस तरीके उस तरीके से आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप इस बुक की सीक्रेट बुक की वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की अन्य हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।